देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन में जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम लाभ और हानि की बात करेंगे तो आपको मोस्ट 5 पॉइंट याद रखना है। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट, कभी भी लाभ हानि की बात हो तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है क्रय मूल्य, जिसको आप कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। क्रय मूल्य की बात करते हैं तो क्रय मूल्य का मतलब होता है किसी भी वस्तु को खरीदना, ये क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसको आप बोलते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य मतलब होता है किसी भी वस्तु को बेचना। ठीक, और ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तय करते हैं लाभ और हानि। अगर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक है तो आपको लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक है तो आपको हानि होगी। थर्ड नंबर का पॉइंट बात करते हैं हम कि आप एक चीज याद रखें, पॉइंट बात करते हैं कि वस्तु पर लाभ या हानि, वस्तु पर लाभ या हानि हमेशा किस पर डिपेंड करती है, तो आप याद रखें क्रय मूल्य पर होगी। वस्तु पर लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। ठीक, जबकि बट्टा, बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, मतलब इसको बोलेंगे आप छूट। जबकि जो बट्टा है ये हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। बट्टे पर हमेशा काय पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। मतलब जो प्रिंट ट्रेड होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं कि अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, तो वस्तु पर हुआ खर्च, वस्तु पर हुआ खर्च हमेशा क्रय मूल्य पर जोड़ा जाएगा। वस्तु पर हुआ खर्च हमेशा क्रय मूल्य पर जोड़ा जाएगा, यह आपको याद रखना है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, फिफ्थ नंबर का पॉइंट लेते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जितनी वस्तु मापी या तोली जाती है, जितनी वस्तु मापी या तोली जाती है, जितनी वस्तु मापी या तोली जाती है, लाभ उसी पर होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ काय में लगाना है आपको, बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न। अगर कोई बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न हो तो आपको उस पर ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि जैसे अगर कोई 1000 केजी या 1000 ग्राम की जगह 800 केजी 800 ग्राम का बाट रख दे, उसके ऊपर लगाना है। तो ये 5 ऑप्शन है हमारे जो आपको याद रखना है। क्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। वस्तु पर लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, जबकि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर होगा। बट्टे का मतलब होगा छूट, मतलब डिस्काउंट। चौथा क्वेश्चन है, चौथा पॉइंट है हमारा, वस्तु पर हुआ खर्च हमेशा क्रय मूल्य पर जोड़ा जाएगा। और पांचवा ऑप्शन हमारा, जितनी वस्तु मापी या तोली जाती है, लाभ उसी पर होता है। कि बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न पे ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। ठीक, कि कभी अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे लाभ प्रतिशत पूछे या आपको हानि प्रतिशत में पूछे तो आप हमेशा याद रखें कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, यही सूत्र है। और हानि पूछे तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। दोनों जगह हानि इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह आपका क्रय मूल्य इंपॉर्टेंट है, जो बटे में आएगा गुणित 100। लाभ पूछे तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 और हानि पूछे तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपको आसानी से बच जाएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो हम देखेंगे फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन से। देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी 250 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, मतलब 300 रुपए में बेच देता है। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ को प्रतिशत में बताना है। तो पहली बात तो क्रय मूल्य की बात करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है भाई, 250 रुपए। विक्रय मूल्य की बात करते हैं, बेचा जो उसने, तो विक्रय मूल्य कितना है, 300 रुपए। तो यहाँ पर देखिए आप 250 रुपए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 300 रुपए। तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 50 रुपए का। तो आपको बोला लाभ प्रतिशत में बताइए।
तो लाभ प्रतिशत बराबर इस होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो लाभ कितना हुआ 50, क्रय मूल्य कितना है आपका 250 और गुणित 100। तो आप यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 दूनी 50, 2 ही दाम 20, तो आपका आंसर आ गया 20%। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक साइकिल 2500 रुपए में खरीदी जाती है तथा 2200 रुपए में बेची जाती है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसने साइकिल को खरीदी, तो भाई खरीदना और बेचना, तो आपको पता है खरीदने का मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, तो आपका क्रय मूल्य हो गया 2500 और विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना, विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 2200। इसका मतलब 2500 में खरीदी और बेची 2200 में, मतलब क्या हो गई हानि, कितने रुपए की हानि हो गई 300 रुपए की। और इसी हानि को हमको परसेंट में बताना है, तो जब हानि को आप प्रतिशत में बताएंगे तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, हानि कितनी हुई 300, क्रय मूल्य कितना है आपका 2500 और गुणित 100। तो आपने 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, 25 से इसको काटा, 25 एकम 25, 5 बचा 50, 25 दूनी 50, मतलब आपका आंसर आया 12%। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति को एक टेबल 1610 रुपए में बेचकर 8% की हानि होती है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को वह टेबल कितने रुपए में बेचना चाहिए। मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा आपको, आसान सी ट्रिक में बताऊंगा। आप हमेशा क्या करें, हानि हो तो 100 में से घटाए और लाभ हो तो 100 में से जोड़े। देखिए 8% की हानि होगी, तो 8% की अगर हानि होगी तो कितना हो जाएगा 92%, और 10% का लाभ प्राप्त करना है तो कितना हो जाएगा 100 में 10 जोड़ देंगे 110%। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उसके पास टोटल अमाउंट कितना था 1610 रुपए, जितने का लाभ होगा उसको ऊपर रखे, जो हानि होगी उसको नीचे रखे। आपने रख लिया 110 बटे 92। अब आप इसको काट ले, आसानी से कट जाएगा और आसानी से आपका आंसर भी आ जाएगा। तो हम इसको काटते हैं 92। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप 2 से काट लें, 2 चौके 8, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 से काटे 2 पंचे 10, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 55 बार कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 46 किसके पहाड़े में आ रहा है भाई, 46 किसके पहाड़े में आता है, तो आप 23 दूनी 46 देख ले, तो 23 से काट ले, 23 दूनी 46, 23 से 1610 को आप काटे, 23 का पहाड़ा पड़े भाई, 20 पंचे 100, 20 6 120, 20 7 140, 20 8 160, 8 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 7 बार देते हैं, 7 या 41 के 1 हासिल का 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ये कट गया पूरा। तो मतलब 23 का 70 बार में कट जाएगा, तो 23 दूनी 46 और 23 से आपने इसको काटा तो ये कट गया 70 बार में, फिर 2 से आपने इसको काटा तो कट गया 35 बार में। आप गुना करेंगे 35 गुणित 55, तो आप इसका गुना करें, 55 का गुना 5 में करेंगे 275, बच जाएगा 27, 55 का गुना 3 में करेंगे तो 165 को आप इसमें जोड़ ले, 7 5 12, 6 2 8 और 1 9, तो 1925, मतलब आपका आंसर होगा 1925। नेक्स्ट रेडी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथे नंबर की। मोहन 5000 रुपए में गाड़ी खरीदता है तथा इसकी मरम्मत पर 1000 रुपए खर्च करता है। यदि वह गाड़ी 7200 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आप इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दें, मैंने आपको बताया था कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर ही हमेशा खर्च जुड़ता है। तो क्रय मूल्य की बात करते हैं, तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, कितने में गाड़ी खरीदी 5000 रुपए में, उसी में खर्च जोड़ देंगे हम, 1000 रुपए खर्च लग गया, मतलब ये जो गाड़ी थी ये 6000 रुपए की उसको पड़ी। इसने जब गाड़ी को बेची तो मतलब आपका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है भाई 7200 रुपए, तो मतलब 6000 में खरीदी और 7200 में बेची, मतलब कितने रुपए का लाभ कमा लिया 1200 का। पर लाभ जो है वो प्रतिशत में बताना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ कितना है 1200, क्रय मूल्य कितना है 6000 गुणित 100। आप 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर दें, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 से 12 को काटा 2 बार, 0 का 0, तो आपका आंसर आ गया 20%। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90 हो तब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो भाई क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ये वस्तु है, वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90 हो,
का मतलब गुना। तो आप हमेशा याद रखें कि जो गुना वाली संख्या होती है वो उसकी संख्या नहीं होती। तो मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हुआ भाई 90 और विक्रय मूल्य कितना, तो हम मान लेंगे यहाँ पर 100। तो क्रय मूल्य हो गया 90 और विक्रय मूल्य हो गया कितना 100। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या बोला, आप क्वेश्चन को समझिए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90 हो, मान लीजिए विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना होगा 90, तो मतलब लाभ कितना हो रहा है 10। तो हमको लाभ जो है ये प्रतिशत में बताना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो लाभ कितना हुआ 10 और क्रय मूल्य कितना है 90 और गुणित 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 10 दाम 100 बटे 9। आप 9 से इसको भाग दे दें, 11 बार जाएगा, 9 से भाग देंगे 11 9 99, 1 बचेगा। तो 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत आपका आंसर। ठीक, देखिए छठवां क्वेश्चन बात करते हैं हम। इसके लिए मैं एकदम आसान सी ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत आसान सी, आप ध्यान दें। एक विक्रेता 5 रुपए में 6 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है तथा 6 रुपए में 5 सेब के हिसाब से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। मैंने आपको बताया जब भी हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमेशा किसकी बात करते हैं भाई, क्रय मूल्य की बात करते हैं। तो हम ध्यान देंगे कि जो क्रय मूल्य होता है सबसे पहले क्या आएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की बात करेंगे, सबसे पहले क्रय मूल्य आएगा। एक विक्रेता 5 रुपए में 6 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है। 5 रुपए में 6 सेब के हिसाब से, तो ये हो गया रुपए और ये होगी वस्तु। 5 रुपए में 6 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है। क्रय मूल्य के बाद क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य के बाद आएगा विक्रय मूल्य तथा 6 रुपए में 5 सेब के हिसाब से बेचता है। 6 रुपए में 5 सेब के हिसाब से बेचता है। ठीक है, 6 रुपए में 5 सेब के हिसाब से बेचता है। अब आप क्या करें, आप ऐसा क्वेश्चन को ऐसा कैसा देख के लिख ले और बस कुछ नहीं करें, इसको क्रॉस में गुना कर दे और इसको इससे गुना कर दे, इसको इससे गुना कर दे। जब आप क्रॉस से गुना करेंगे तो पहले विक्रय मूल्य ही आएगा, बाद में विक्रय मूल्य आएगा। 5 का गुना 5 में करेंगे 25, ये आ गया आपका क्रय मूल्य। फिर 6 का गुना 6 में करेंगे 6 6 36, ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। तो जब आपका क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक है तो आप यहाँ पर देख रहा है 25 10 35 और 1 36, आपको कितने का लाभ हो रहा है, 11 का। तो जो लाभ हो रहा है ये लाभ हमको बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो लाभ प्रतिशत में बताएंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ कितना है आपका 11, क्रय मूल्य कितना है आपका 25 और आपका गुणित कितना लिख लिया आपने 100। 25 से इसको काटा, 25 चौक 100, तो 11 चौक 44 प्रतिशत आपका आंसर कंफर्म। बस आप इसको क्रॉस में गुना करें, पहले हमेशा क्रय मूल्य आएगा, बाद में हमेशा विक्रय मूल्य आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और बताता हूँ। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, एक वैसे ही सेम क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दें आप। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बात करी थी क्रय मूल्य से, तो सबसे पहले आएगा क्रय मूल्य। 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर, 10 रुपए 5 की दर से खरीद कर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्रय मूल्य के बाद विक्रय मूल्य की। तो ये क्या करता है, 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है। 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस में गुना करेंगे। आप इसका गुना इसमें कर दे, इसका गुना इसमें कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। 6 का गुना 10 में करेंगे 6 दाम 60, 15 का गुना 5 में करेंगे 15 5 75। मैंने आपको बताया पहले क्या आएगा, क्रय मूल्य, बाद में क्या आएगा, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 60 और विक्रय मूल्य 75, मतलब लाभ हो गया कितने का भाई, 15 का। तो जब लाभ 15 का हो गया तो आप लाभ को प्रतिशत में निकाल दें। तो लाभ प्रतिशत में निकालेंगे तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, तो लाभ कितना आया 15, क्रय मूल्य कितना है 60 गुणित 100। अब ये नहीं किया तो क्या किया भाई, 0 से 0 कट गए, 15 दाम 150, या इसको और काट रहे हैं, थोड़ा सिंपल कर लिए। 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 दाम 50, 50 को आप 2 से भाग दे दे, कितना आ गया 25%। ठीक, ये आपका आंसर करेक्ट। हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:13 है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो आप सीधा सीधा देखें, यहाँ पे ध्यान दें, आपको क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य आपने मान लिया 10, अनुपात में दिया है, संख्या में नहीं दिया। विक्रय मूल्य हमको दिया है 13,
ठीक है, ये 10:13, तो 10 आ गया आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आ गया आपका 13। तो आपको लाभ कितने का हो गया? 3 का। तो लाभ को निकालने प्रतिशत में, तो भाई लाभ को प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ कितना? 3, क्रय मूल्य कितना? 10 गुणित 100। आपने ये 0 से 0 काट दिया, 3 दाम 30% आपका आंसर। ठीक, हम इसको एकदम आसान से ट्रिक बताऊंगा। जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप इसको कैसे करें, आज एक तरीका देखिए। आप कोई भी क्वेश्चन इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए, आपको कभी प्रतिशत का क्वेश्चन मिले तो एक विक्रेता 15% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है, आपको खरीदता कितना है ये तो नहीं पता, तो आप क्या मान ले भाई हमेशा? 100। अब 100 मान लिया आपने, 15% की हानि पर इसने बेचा, तो 15% की हानि पर बेचा तो ये हो गया 85%, ये था 100%। अब इसने बोला यदि विक्रय मूल्य पर 200 रुपए बढ़ा दिया जाए, अब जो भी विक्रय मूल्य था उस पर 200 रुपए बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ होता है। मतलब इसके पास 100% था, 5% का लाभ होगा तो ये हो जाएगा 105%। तो अब आप यहाँ पर देखें 85 व 105 में कितने का अंतर है भाई? दोनों के बीच में 20 का अंतर है। मतलब इनमें अंतर है कितने का? ये अंतर निकाल लिया, 20 का अंतर है। और ये जो 20 का अंतर है, 20 का अंतर है, इसमें कितना रुपए बढ़ा दिया है भाई? 200 रुपए बढ़ा दिया है। तो 20 का अंतर कितने का बराबर है? 200 के। मतलब इनके बीच में कितने का अंतर है? 20% का। तो आपने ये 20% कितने के बराबर है? 200 के। तो अब कभी भी क्वेश्चन में 1% निकाल ले बस, तो 20 से आप 200 को भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1%। 20 से आपने भाग दे दिया, 20 दाम 200, तो 1% कितने के बराबर हो गया भाई? 10 के बराबर। आपका क्रय मूल्य कितना था पहले? 100, तो आप 100% निकाल ले। उसने क्रय मूल्य तो पूछा है आपसे, तो क्रय मूल्य आपने निकाल लिया 100%। तो जब आप 100 का गुना 10 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। इसका मतलब है आपका क्रय मूल्य क्या है? 1000 रुपए। ठीक, ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक कुर्सी तथा टेबल 3000 रुपए में खरीदता है। वह कुर्सी को 20% के लाभ से तथा टेबल को 10% की हानि से बेचता है तथा कुल 2% का लाभ प्राप्त करता है। टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करें? एक आसान सी ट्रिक बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन बोला एक कुर्सी तथा टेबल 3000 रुपए में खरीदता है, एक कुर्सी को 20% के लाभ से। तो आपने 100, मैंने हमेशा बताया 100 में लाभ को जोड़े और हानि भी 100 में घटाए, तो 20% के लाभ से मतलब 120 हो गया, तथा टेबल को 10% की हानि से मतलब ये कितना हो गया? 90। और दोनों पर टोटल कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? 2% का। तो आप इसको लिख लें 102। अब यहाँ देखिए, जब भी आपको एक संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी मिले, कुल मिलाकर कुल में से एक संख्या छोटी और एक संख्या बड़ी, तो आप इसमें मिश्रण का फॉर्मूला लगा सकते हैं आसानी से। तो मिश्रण का फॉर्मूला लगा ले, इसमें आप इन दोनों को क्रॉस में घटा ले। 120 में से 102 गया तो यहाँ बच गया 18, और 102 90 में से 102 में से 90 गया तो आपका कितना बच गया? 90, 100 और 100 10। ठीक, यहाँ पे बच गया आपका 12। अब आप इसको काट ले, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो आपका आंसर, आपका ये जो अनुपात है ये आया 2:3। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति एक कुर्सी तथा टेबल 3000 रुपए में खरीदता है, तो 2:3, ये कुर्सी और ये टेबल की बात कर रहे हैं हम, तो दोनों का अनुपात मिलाकर 2 और 3 5, तो 5 अनुपात बराबर कितना रुपए है भाई? 3000 रुपए। तो 5 से आप इसको काट दें, 5 6 30 और ये हो गया 600, मतलब 1 अनुपात किसके बराबर हो गया? 600 रुपए के बराबर हो गया। और आपसे किसका पूछा है इसने? टेबल का पूछा है कि टेबल का क्रय मूल्य क्या है, तो टेबल का अनुपात कितना है? 2, तो टेबल का अनुपात है 2, तो 2 का गुना कर दे 600 में, मतलब आपका आंसर आ गया 1200 रुपए। तो आपका आंसर है 1200। और अगर आपको टेबल के बाद कुर्सी का टेबल का पूछा था, तो टेबल का अनुपात है 3 अनुपात, तो आप 3 का गुना कर ले, यहाँ पर 3 का गुना 600 में कर ले, 3 छंग 1800। और अगर आपसे कुर्सी का पूछा है, सॉरी टेबल का पूछा है, अगर आपसे कुर्सी का पूछ ले तो आप कुर्सी में गुना कर ले। कुर्सी का अनुपात देखें कितना है? 2,
तो 2 का गुना आप कर ले 600 में, मतलब कितना हो गया 1200 रुपए। 18 और 1200 टोटल हो गया कितने रुपए 3000। बट हमसे सिर्फ क्या पूछा है, हमसे सिर्फ पूछा है कि टेबल का क्रय मूल्य बताइए। तो टेबल का क्रय मूल्य है 3 अनुपात है, 3 का गुना 600 में करा 1800, मतलब आपका आंसर जो है वो है 1800। ठीक, देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का कितना ज्यादा प्रतिशत मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि उस पर 10% की छूट देने पर 20% का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप याद रखें, जब छूट व लाभ का प्रश्न हो, जब छूट व लाभ का प्रश्न हो तो आप क्या करें, ध्यान दें। ठीक, आप यहाँ पर देखें कितना ज्यादा प्रतिशत मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि उस पर 10% की छूट देने पर। तो भाई छूट की बात कर रहा है तो 10% की छूट देंगे, 100 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 90। तो तब देने पर 20% का लाभ प्राप्त किया जा सके। लाभ की बात कर रहा है, अगर 20% का लाभ प्राप्त करेंगे मतलब 100 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120। तो दोनों के बीच में देखिए छूट कितनी 90 और लाभ कितना 120, मतलब कितने का लाभ कमा रहा है 30 का। लेकिन हमको जो प्रतिशत का लाभ प्राप्त कर सके, तो क्वेश्चन बोला एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का कितना ज्यादा प्रतिशत मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि उस पर 10% की छूट देने पर 20% का लाभ प्राप्त किया सके। तो आप क्या करें ऐसे क्वेश्चन में, तो देखिए भाई मैंने आपको बताया था कि जब भी छूट व लाभ की बात होती है तो अंकित मूल्य पर ही रखा जाता है उसको। तो हमने यहाँ पर रखा 30 बटे में कितना आ गया आपका छूट, मतलब यही अंकित मूल्य पर रखा, जो हमारा अंकित मूल्य निकालेगा 30 बटे 90 गुणित 100। तो आपने 0 से 0 काट दिया, 30 और ये काट दिया आपने 3 किया 9, 3 दाम 30। ठीक है, अब ये कितना आ गया आपका, यहाँ आ गया 100 बटे 3 से आपने इसको भाग दिया तो ये कट जाएगा कितने बार 33 या 99 होता है, 33 सही 1/3%, ये आपका आंसर होगा। ठीक, 12 नंबर का क्वेश्चन है, गर्मी भी लग रही है और गर्मी बढ़ गई है तो नींद तो ज्यादा आएगी, तो सोए ना पढ़ाई करो। ए ने किसी वस्तु को 8000 रुपए में खरीदा तथा ए ने 10% के लाभ पर बी को बेच दिया तथा बी ने उसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया। तो सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, ये आपको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं ए, फिर ए के बाद बी और बी के बाद सी। तो भाई यहाँ पर बात करते हैं 8000 रुपए में खरीदा ए ने, ठीक है, उसको कितने पे लाभ पर बेच दिया 10% के, तो हमने लिख लिया 110 बटे 100। फिर ए ने 10 के लाभ पर बी को बेच दिया, फिर बी ने 20% की हानि पर, तो 100 में से 20 घटा लिया कितना आ गया 80 बटे 100। किसको बेच दिया भाई सी को। अब आप इसको कैंसिल कर लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यह आपको कट गया, आपका यहाँ बच गया 80 और 11 8 88। बस अब आप इसका गुना कर लेंगे, 8 8 64, हासिल का 6, 8 8 64, 64 और 6 70 और ये 0 लगा दिया तो 7040। उस वस्तु को कितने में खरीदा भाई सी ने 7040 रुपए। 3rd नंबर का क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2000 रुपए में एक साइकिल को खरीदता है तथा 20% की हानि पर बेच देता है। तो आपने देखा कि 20% की हानि पर बेच देता है, खरीदा कितने में 2000 रुपए में, लेकिन अगर हम परसेंट की बात करें खरीदे की तो उसमें खरीदा था 100% में, और भाई जब बेचा तो बेचने को जब बेचा तो 20% की हानि पर बेचा, मतलब कितना हो गया 80%। तो हमने देखा कि तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमने देखा कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, एक व्यक्ति 2000 रुपए में एक साइकिल खरीदता है तथा 20% की हानि पर इसे बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो उसने जब बेचा तो 20% की हानि पर बेचा, तो 2000 गुणित कितना भाई, हमने अब एक चीज याद रखें, जिसके बारे में आपसे पूछा जाए उसको हमेशा ऊपर रखें। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो, साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, बेचा साइकिल का विक्रय मूल्य मतलब बेचे की बात कर रहा है, तो इसको ऊपर रख लिया 80 बटे 100, ये 2 0 से 2 0 कट गए, 8 दूनी 16, ये आ गया आपका आंसर 1600। ठीक, 1170 रुपए में मुकेश ने एक घड़ी 1170 रुपए में बेच दी तो उसे 10% की हानि हुई, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आपको मैंने बताया जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जिसका पूछा जाए, जिसका पूछे उसे ऊपर रखें, बस आप इतना कॉन्सेप्ट याद रखें, आंसर आसानी हो जाएगा। तो आप सबसे पहले बात करते हैं भाई 1170 रुपए। अब यहाँ पे बोला
कि मुकेश ने एक घड़ी 1170 रुपये में बेच दी, ठीक है, तो उसे 10% की हानि हुई। कितने की हानि हुई? 10% की हानि हुई। तो मतलब उसने जब खरीदी थी तब 100% थी, जब बेची तो 10% की हानि हुई, मतलब कितना हो गया? 90। तो उसने बोला उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो मैंने बताया जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। भाई यहाँ पर आपने देखा कि उसने क्या बोला है? क्रय मूल्य की बात करी, खरीदने की बात करी थी, तो इसको आपको ऊपर रख ले। तो बटे में कितना आ जाएगा? 90। 0 से 0 कट गया, 9 से आपने इसको काटा, 9 एकम 9, 2 बचा 27, 9 तिया 27, 0 का 0, 130 दाम 1300। तो मतलब आपका आंसर आ गया 1300। ठीक, इसी के जैसा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? यहाँ पर क्या पूछा है? खरीदने की बात करिए। अब इसने जब बेचा तो 4% का लाभ कमाया, मतलब इसने जब खरीदा था तब कितना परसेंट था भाई? 100। जब इसने बेचा तो कितना हो गया? 104%। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखे, इसका नहीं पूछेगा उसको नीचे रखे। आपका यहाँ पर देखिए कितना अमाउंट है? 8,580। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी, मतलब आपको क्रय मूल्य बताना है। 8,580 कितने में खरीदी? तो खरीदने वाले को ऊपर रखेंगे 100 बटे में कितना? 104। अब आप इसको काट ले तो आप देखिए, अगर आपको ज़्यादा टफ लग रहा है तो आप इसको 4 से काट ले। 4 से इसको काटा आपने कितने बार? 25 बार। 4 से इसको काटा कितने बार आपने? 26 बार। अब आप इसको काटे 13 से काट ले, ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं आता होगा आपको 26 का, तो 13 से काट ले। 13 दूनी 26, 13 से इसको काटे, 13 पंचे 65, 13 छः 78, ठीक है, 13 7 91, तो 13 6 78 हो गया, 78 10 78, और ये हो गया 7 78, फिर 13 6 78 बार कट गया, 0 का 0। आपने 2 से इसको काटा 330 बार, 330 का गुना कर ले भाई 25 में, 25 0 जा 0, 25 तिया 75, असल का 7, 25 तिया 75 और 7 आ गया आपका 82, मतलब आपका आंसर है 8,250। एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? आपको मैंने बताया जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखे। सीधा सा क्वेश्चन करते हैं। 873 आपने देखा कितने परसेंट की हानि हो रही? बेचने पर 10%, तो मतलब पहले था 100, बाद में हो गया कितना? 90 पर। ये है भाई बेचने की बात, मतलब ये विक्रय मूल्य की बात, ये है खरीदने की बात, मतलब क्रय मूल्य की। इसने बोला कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखे। आप ऊपर 100 रख ले, बटे में 90, 0 से 0 कट गया, 9 से इसको काटा, 9 9 81, कितना बचा? 6 63, 9 7 63। आपने 997 का गुना 10 में करा तो ये आ गया आपका 970, ये आपका आंसर। ठीक, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य भाई, ठीक है, का मतलब गुना 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपने देखा कि क्रय मूल्य कितना हो गया? 20, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 25। तो क्रय मूल्य आपका हो गया 20 और विक्रय मूल्य हो गया आपका 25। ठीक, तो आपको यहाँ पर देखा आपने कितने का लाभ हो गया? 5 का, 5% का लाभ। लेकिन लाभ जो है ये प्रतिशत में नहीं है, हमको प्रतिशत में निकालना है। तो लाभ बराबर इसे प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ कितना हुआ? 5, क्रय मूल्य कितना है? 20 गुणित 100। आपने 0 से 0 काट दिया, 2 से 10 को काट दिया 5 बार, पचम 25% आपका आंसर। ठीक, इसको हम करते हैं सॉल्व। इसी के जैसा सेम अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन करा। एक और क्वेश्चन देख लिया। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है भाई? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो आपने देखा क्रय मूल्य कितना हो गया? 12 और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15। तो क्रय मूल्य आपका हो गया 12 और विक्रय मूल्य आपका हो गया 15, मतलब कितने का लाभ आ गया? 3 का। तो इसी लाभ को प्रतिशत में बताने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ कितना? 3, क्रय मूल्य कितना? 12 गुणित 100। अब आप इसको काट लें, 4 गुणित 12, 4 से आपने इसको काटा
25 बार, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया आंसर, इसका भी 25%। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार, ये देखिए यहाँ बेईमानी की बात आ रही है, एक बेईमान दुकानदार, हो जाएगा बेईमानी की बात आ जाती है, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करते हुए 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैंने आपको एक सबसे पहले पॉइंट लिखा है कि लाभ या हानि किसी की भी बात हो भाई, तो किस पर बात होगी, उसके जो उसके अंकित मूल्य उसी पर बात होगी। तो एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करते हुए क्या करता है भाई, गलत बाट का उपयोग करते हुए क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह कितना तोल देता है, 800 ग्राम तोल देता है। इसका मतलब 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000, लेकिन ये तोल कितना देता है, 800 ग्राम, मतलब यहाँ कितने का लाभ कमा लेता है, 200 ग्राम का। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है लाभ का प्रतिशत बताना है। तो लाभ कितना आपका 200, लेकिन आप यहाँ पर 1000 नहीं रख सकते। मैंने आपको बताया था कि जितनी वस्तु मापी या तोली जाती है लाभ उसी पर होता है। तो कितनी वस्तु तोल रहा है भाई, 800। अगर आपने 1000 रखा बटे में तो गलत हो जाएगा, 200 बटे 800 गुणित 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से इसको काटा आपने, 8 दूनी 16, बच गया 4, 40 हो गया, 8 पंचे 40, 25%। लेकिन ये वाला जो तरीका है ये सिर्फ बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन में लगा है, मतलब जिस पे वस्तु मापेगा या तोलेगा उसी को आपको बटे में रखना है। ठीक, ये आपका आंसर। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, यदि उसे 720 रुपए में बेचा गया तो बट्टे की दर ज्ञात करो। बट्टे का मतलब होता है भाई छूट, डिस्काउंट की बात कर रहा है, तो बट्टे की दर बताना है अपने को। तो क्या बोल रहा है ये, 8 अंकित मूल्य इसका कितना है, अंकित मूल्य है इसका 800, और भाई इसे 700 रुपए 20 रुपए में बेचना है, तो ये क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, मतलब कितनी, 720 रुपए। अब हमको बट्टे की दर बताना है, तो बट्टे की दर ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, हमको देखना है कि यहाँ पर हमको क्या रखना है, तो हमको हमेशा अंकित मूल्य रखना है, मतलब दोनों के बीच में आप गैप देखें कितने का है, 80 का। तो 80 बटे 800 गुणित कितना आ जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से आपने इसको काटा 10 बार, तो बट्टे की दर कितनी है, 10% दर है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे हम 21 नंबर का क्वेश्चन। किसी वस्तु पर 10%, 20% व 25% की उत्तरोत्तर छूट से वस्तु की कीमत कितनी कम हो जाएगी। आपको ऐसा क्वेश्चन है, एकदम इसी तरीका बताऊंगा करने का। आपको ये एकल कमी है, मतलब एक जैसी कमी हो रही है, तो पहले हमारे पास आप मान लें 100% है भाई, 100% पर कितने की छूट देंगे हम, 10% की। तो 100 पे अगर आप 10% की छूट देते हो तो प्रतिशत का बटे में 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 100 में से 10 गया, कितना बच गया भाई, छूट आ गई 90। तो मतलब कितने की छूट आई, पहले 10 की। आप नीचे लिख लें, जो भी कमी है उसको नीचे लिखते चले, आसानी से आंसर आ जाएगा। ये 10 की कमी है। फिर इसके बाद 20% की छूट आई, तो इसी पर 20% की छूट निकालें, तो 90 पर 20% की छूट निकालेंगे तो परसेंट का बटे में आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, दूसरी छूट आ गई हमारे पास 18। फिर हमने 90 में से 18 घटा लिया, तो 90 में से आपने यहाँ पर 10 घटाया था, यहाँ पर 18 घटाया, तो यहाँ पर आ गया 72। अब इस 72 में 25% की छूट दी भाई, तो इस 72 में 25% की छूट दी, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 से इसको काटा हमने, 4 एकम 4, 3 बचा 32, 4 आठे 32, तो यहाँ भी कितने की छूट आ गई, 18 की। तो इसका मतलब है कि आपका 10 धन 18 धन 18 ये पूरी इकट्ठी कमी आई है, तो टोटल आंसर हो गया 18 दूनी 36, 10 46, तो कितने की कमी आ गई भाई, 46% की। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आपको समझ में आएगा। 20% तथा 15% के क्रमिक बट्टे, ये 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो 22 नंबर डाल लेते हैं हम। 20% तथा 15% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो यहाँ पर भी भाई एकल कमी हो रही है, एक जैसी कमी हो रही है। तो सबसे पहले 20%, तो 100% माना हमने, इसमें 20% की कमी हुई, तो 100 गुणित 20%, तो बट्टे में आ गया 100, 100 से 100 कैंसिल, मतलब यहाँ पे कमी हुई 20 की, तो 100 में से 20 आया, 20 गया 80। अब इस 80 में फिर 15% की कमी हुई है, तो 80 गुणित 15 बटे 100, तो आपको इधर का आंसर नहीं लिखना है, ये आप काट दो, 0 से 0 कट गया, इसको 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से इसको काटा 4 बार, 4 दिया 12, तो पहले कितने की कमी आई भाई,
तो आपको कमी आई 20% की, और फिर दूसरे की कितनी कमी आई 12, मतलब टोटल छूट जो है, डिस्काउंट जो है वो कितना आ गया 20 और 12 32, तो आपका आंसर आ गया 32%। ठीक, उसी के जैसा एक और क्वेश्चन लिखते हैं, 3 क्रमागत बट्टे 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो आप देखिए, पहला हमने माना 100% है हमारे पास, इसमें उसमें 20% की छूट, मतलब बट्टा, बट्टा मतलब छूट, छूट मतलब डिस्काउंट, तो 100% मतलब 20% का इसमें बट्टा दिया, मतलब छूट दी, तो 100 गुणित 20 बट्टे 100%, का बट्टे में 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना भाई कम हो गया 20, 100 में से 20 गया, कितने बच गए 80। इसके बाद उसने बोला फिर 10% की छूट, तो इस 80 में फिर हमने 10% की छूट दे दी, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया 8। फिर उसने बोला कितना 5% की छूट, तो 80 में से आपने 8 घटाया, तो कितना बचा भाई 72। अब इस 72 में 5% की छूट देंगे हम, तो 72 में 5% की छूट देंगे तो परसेंट का बटे में आ जाएगा 100, और 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार। 20 से 72 को हम भाग देंगे, तो 20 से भाग देंगे तो ये आ गया भाई 20 किया 60, तो ये आ गया 3 बार 60, 12 बच गया। अब जब 12 बचा तो यहाँ एक लग जाएगा दशमलव, 12 में लग जाएगा 0, 20 छंग 120, तो यहाँ पर कितने की कमी आ गई 3.6। टोटल कमी को जोड़ ले आप, पूरी कमी, एकल कमी है क्योंकि ये 20 धन 8 धन 3.6, तो 20 और 8 28 और 3 31.6, ये आपका 31.6% की कमी आएगी, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी के बाद मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन एक से और कराऊंगा, 24-25 देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दे थोड़ा सा। किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, मतलब इसका जो भी क्रय मूल्य होगा उतने का ही लाभ होगा 75 रुपए में बेचने पर, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको आता है तो मैं एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ आपको, कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। आपकी जो भी संख्या है उसको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ो कि दोनों को घटाने पर या तो 0 आ जाए, या दोनों को घटाने पर या तो 10 आ जाए, या दोनों को घटाने पे 0 आए, या दोनों को घटाने पे 10। तो 75 के ऐसे 2 गुणनखंड हम तोड़ते हैं। 75 कोई भी पहाड़ में बोले जिसमें घटाने पे या तो 0 आ जाए या तो 10 आ जाए, तो 15 5 6 75 पता है, तो 15 में से 5 गए, कितना बचा भाई 10। ठीक है, तो दो ऐसे गुणनखंड तोड़ना है कि जिसको घटाने पे या तो 0 आए या तो क्या आए 10। तो आपकी जो छोटी संख्या रहेगी वो इसका आंसर होगी, मतलब आपका आंसर हो जाएगा, इसे जो लगा दिया तो आपका आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इसको विकल्प से अगर हम करते हैं, अगर किसी विकल्प लेके करें, मतलब आपका कोई और आपके पास जो ऑप्शन हो उसमें से करें, तो मान लीजिए अगर आपका ऑप्शन है 50, तो आप देखिए 50 का 50% अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो आपके पास कोई क्रय मूल्य है पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो मान लीजिए 50 का 50% आप निकालते हैं तो भाई कितना होता है 25 होता है, तो 50 और 25 कितना हो जाता है 75। तो आपका यहाँ पर देखिए कि किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितनी उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो भाई इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इसका मतलब 50 है। और अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है, टफ लगता है, तो आप क्या करें, जो भी आपको संख्या दे उसको 2 गुणनखंड में तोड़े और उनको दोनों घटाने में या तो 10 हो जाए या तो 0 हो जाए। तो दोनों घटाया, 15 में से 5 कितना बचा 10, तो जो छोटी संख्या है उसके आगे 0 लगा दे, यही आपका आंसर होगा। और अगर नहीं बनता है तो विकल्प से करें, जैसे आपको बोला है कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य, तो आपने माना यहाँ से विकल्प में क्रय मूल्य 50 और 50 का ही 50% लाभ, उतना ही लाभ हुआ तो कितना हो गया 25। तो 50 और 25 कितना हो गया भाई 75, ये उसका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इसी क्वेश्चन को हमने फिर से क्वेश्चन लिया है ताकि आपको समझ में आए। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने आपको बताया जो आपको संख्या दी हो इसको ऐसे पहाड़े में तोड़ो कि दोनों घटाने पे या तो 0 आ जाए या दोनों को घटाने पे 10 आ जाए। तो 144 भाई आपको पता है 16 के पहाड़े में 144 आता है, 16 8 कितना, 16 के पहाड़े में 44 आता है, और काय के पहाड़े में 44 आता है, ये देखिए आप
जिसके पहाड़े में 144 ऐसा है कि आपको उस संख्या में आप जब घटाए तो या तो आपको 0 मिल जाए या तो आपको क्या मिल जाए 144 मिल जाए। यहाँ पर देखा कि 144 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना है तो 16 की बात करते हैं। 16 के पहाड़े में 144 आता है, 16 नम 144, लेकिन 16 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो 10 नहीं बचेगा, ना तो 0 बचेगा। तो 18, 16 के बाद एक पहाड़ा लेके 17 जिसके पहाड़े में आता है, 18 के पहाड़े में आता है 18 8 144 और 18 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 10। या तो 0 बच जाए घटाने पे या तो क्या बच जाए 10 बच जाए। तो जो छोटी संख्या है वो आपका आंसर होगी, मतलब आपका आंसर क्या होगा 80। और अगर आपको नहीं समझ में आता है, कभी नहीं बनता है, तो आप विकल्प से भी कर सकते हैं। जो आपके ऑप्शन रहेंगे वो ऑप्शन रखिए। जैसे आपने माना कि भाई क्रय मूल्य आपको ऑप्शन में दिया है, मान लीजिए 80, ठीक है। अब इसने बोला 80 का उतना ही लाभ होता है, तो 80 का 80% निकाल ले। आप लाभ की बात कर ले तो 80 का 80%, तो ये बटे में आ गया 100, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ये कितना हो गया 8 8 64। अब देखिए विक्रय मूल्य की बात करेंगे अगर हम, तो विक्रय मूल्य कितना भाई आपका होगा, लाभ और क्रय मूल्य दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 80 आपका क्रय मूल्य और लाभ कितना हुआ 64, टोटल कितना आ गया 144, मतलब आपका क्रय मूल्य कितना है 80, तो आपका आंसर होगा 80। धन्यवाद, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट चैप्टर और डलेगा। लाभ आने के बाद आपका जो घड़ी चैप्टर है वो भी वर्ग 3 में आएगा और अदर एग्जाम में भी आता है, वर्क एंड टाइम है और आपका प्रतिशत है और आपका जो भी चैप्टर मैं देख रहा हूँ एक के बाद आपको पोस्ट मिलते जाएगी। आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को। थैंक यू।